नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज सिंह स्वागत करता हूं आपका YA2 लर्न की ऑनलाइन क्लासेज में। देश विदेश में चर्चित ये जैकेट दुर्ग जो कि एक रहस्यमयी दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? रहस्यमयी दुर्ग है। और इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया वो बताया जाता है कि मानसिंह द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? मानसिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। वहीं एक दूसरा मत ये हो रहा है कि मानसिंह ने तो इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया। मानसिंह ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया, निर्माण प्रारंभ करवाया किन्होंने? मानसिंह ने। वही इस कार्य को पूर्ण करवाया जयसिंह ने। किसने करवाया? जयसिंह ने। तो जयसिंह ने इसे पूर्ण करवाया और यही कारण है कि इसका नाम क्या रख दिया इसने? जयगढ़ नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? जयगढ़। तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण शुरुआत तो की थी किसने? मानसिंह ने। जो कि अब ये मानसिंह वही है जो कि फरजंद की उपाधि ने प्राप्ति अकबर के द्वारा दी गई थी। और इनका जो जयगढ़ जिसका पूर्ण कार्य करवाया किसने कराया? जयसिंह ने। इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया जयगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जयगढ़ दुर्ग। जो जयगढ़ दुर्ग जो कि बताया जाता है कि चिल्ह की पहाड़ी एक हुआ करती है, चिल्ह की पहाड़ी। तो उस पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। चिल्ह की पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है और यही कारण है कि इस दुर्ग को चिल्ह का किला या टीला कहा जाता है। इस दुर्ग को क्यों कहा जाता है? क्योंकि चिल्ह की पहाड़ी पर, जयपुर के चिल्ह की पहाड़ी पर बना हुआ यह दुर्ग जिसे चिल्ह का किला या चिल्ह का टीला भी कहा जाता है। जयगढ़ जो कि एक रहस्यमयी दुर्ग रहा हुआ है। कौन सा दुर्ग? रहस्यमयी दुर्ग रहा हुआ है। देखा जाए तो, कहा जाए तो अंग्रेजों के समय इस दुर्ग में सिर्फ राजा और इसके द्वारा नियुक्त किया हुआ किलेदार, इन दो ही व्यक्तियों को यहाँ जाने की परमिशन थी। राजनीतिक, यानी इस दुर्ग को राजनीतिक बंदी गृह बना रखा था। बंदी गृह भी इसी दुर्ग को बना रखा था। तो ये जयगढ़ दुर्ग जो कि एक रहस्यमयी दुर्ग है। अब रहस्यमयी क्यों है? क्योंकि कहा जाता है कि उस समय जब अंग्रेजों का समय था तो अंग्रेजों ने क्या था, इस दुर्ग पर अपना अधिकार कर रखा था और उनके समय केवल राजा और उनके द्वारा नियुक्त किया गया किलेदार इस दुर्ग में आ जा सकता था। और इसके अलावा जो व्यक्ति यहाँ पर आते थे वो पुनः वापिस इससे बाहर नहीं जा पाते थे। तो ये एक रहस्य बनकर रहेगा, तो इसलिए इसे रहस्यमयी दुर्ग भी कहा गया था। कि काफ़ी राजनेताओं को यहाँ बंदी बनाकर रखा जाता था, इसलिए इसे राजनीतिक बंदी गृह भी कहा जाता है। ये वही दुर्ग है जब जिस समय यहाँ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा यहाँ खुदाई की गई। क्या की गई? खुदाई की गई। खुदाई की गई। इंदिरा गांधी जो कि प्रथम प्राइम मिनिस्टर, महिला प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ की रही थी, तो उनके द्वारा यहाँ खुदाई की गई। खजाना जो कि एक देश विदेश में चर्चित का विषय रहा। ये दुर्ग जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यहाँ पर खुदाई करवाई खजाने के लिए, ठीक है, तो इसलिए चर्चित भी रहा और ये एक रहस्यमयी दुर्ग रहा, इसलिए इसे रहस्यमयी नाम दे दिया गया। और ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग में एक लघु दुर्ग भी है। इस दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग है जिसे विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग में एक लघु दुर्ग है जिसे विजयगढ़ी नाम से जाना जाता है। एक्चुअली बात ये है कि इस दुर्ग में जो लघु दुर्ग जो बनवाया गया, इस दुर्ग में क्या था कि राजा जयसिंह के एक छोटे भाई हुआ करते जिनका नाम था विजय सिंह। क्या नाम था? विजय सिंह। तो विजय सिंह को क्या था कि यहाँ पर बंदी बनाया गया था। कौन से दुर्ग में? इस लघु दुर्ग में। तो उनके नाम पर इस दुर्ग का नाम रख दिया गया विजयगढ़ी दुर्ग। क्या नाम रख दिया गया? विजयगढ़ी दुर्ग नाम रख दिया गया। तो इसी विजयगढ़ी दुर्ग में एक 7 मंजिला इमारत है। कौन सी इमारत है? 7 मंजिला एक इमारत है और इस इमारत को नाम दिया गया है प्रकाश स्तंभ। क्या नाम दिया गया है? प्रकाश स्तंभ नाम दिया गया। इसी प्रकाश स्तंभ को दिया बुर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिया बुर्ज कहा जाता है। इस जो इमारत है इसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। प्रकाश स्तंभ को ही एक नाम दिया गया है दूसरा, दिया बुर्ज। क्या नाम दिया गया है? दिया बुर्ज। तो जयगढ़ जो है, जयगढ़ की अगर हम स्थापत्य कला की बात करें तो इसी दुर्ग में तोपखाना बनवाया गया है। तोपखाना और जहाँ की
तोप का निर्माण किया जाता है, बारूद का निर्माण किया जाता है। और जबकि अब एक उदाहरण के रूप से देखे जाएँ तो यहीं पर इसी जयगढ़ दुर्ग में, जो कि हमने देख लिया कि तोप खाना का निर्माण यहाँ पर था, तोप खाना यहाँ पर स्थापित है, एक कारखाना जहाँ पर तोपें बनाई जाती थी। तो यहीं पर एक सबसे बड़ा जो उदाहरण है, इसका यहाँ प्रूफ है, जो हम देख सकते हैं कि साहब यहाँ पर तोप खाना, तो उसका प्रूफ यहाँ पर मिलता है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम दिया गया था जय बाण तोप, क्या नाम दिया गया था, जय बाण तोप, वो यहीं पर स्थित है। जय बाण तोप जो भी इसी जयगढ़ दुर्ग, जिसे चील का टीला कहा जाता है, इसी दुर्ग में स्थित है जय बाण तोप। जो कि जो तोप खाना हमने जो देखा था, उस तोप खाने का यहाँ पर एक उदाहरण हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि जाहिर सी बात है, तोप खाना होगा तभी यहाँ पर जय बाण तोप का निर्माण किया गया, जो कि आज भी यहाँ पर स्थित है जय बाण तोप, जिसे सिर्फ एक ही बार चलाया गया था। जय बाण तोप जिसका वजन है, इसका वजन 50 टन, और अगर बात लंबाई की करें तो इसकी लंबाई है 20 फीट। ठीक है, ये जय बाण तोप जिसका निर्माण करवाया गया था ये राजा जयसिंह के समय, और जिसे एक ही बार चलाया गया था। और कहा जाता है कि इसकी मारक क्षमता काफ़ी लंबी थी, और इसलिए इसे एशिया की सबसे बड़ी तोप कहते हैं। क्या कहते हैं, एशिया की सबसे बड़ी तोप। तो यहाँ उदाहरण में लिख भी लेते हैं, एशिया की बड़ी तोप, यानी एशिया की सबसे बड़ी तोप कहा जाता है जय बाण तोप को, जिसका निर्माण जयसिंह के समय करवाया गया था, जिसका वजन 50 टन और इसकी लंबाई की हम बात करें तो 20 फीट है। ये आज भी वही जय बाण तोप यानी आज भी ये जयगढ़ दुर्ग में ही रखी गई है। ठीक है, और इसी जय बाण तोप को सिर्फ एक ही बार चलाया गया था, और ये कहा जाता है कि इसकी मारक क्षमता इतनी अच्छी थी कि जहाँ जयगढ़ में इसे चलाया गया, और इसका जो गोला था, वो गोला चाकसू में आके गिरा, वहाँ पर वर्तमान में एक तालाब बना हुआ है। ठीक है, तो उसी जहाँ वो गड्ढा हुआ वहाँ तालाब बनाया गया। पर उसने इतनी आवाज़ की, इस जय बाण तोप को जब चलाया गया तो उसने इतनी आवाज़ की, उस आवाज़ से तोपची, इसको चलाने वाले तोपची की वही मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है जय बाण तोप के बारे में। ठीक है, इसी दुर्ग में काल भैरव का स्थान है, इसी दुर्ग में काल भैरव का स्थान है, काल भैरव का स्थान है, जिसे इस काल भैरव को माना जाता है दुर्ग का रक्षक। क्या माना जाता है, इस काल भैरव को दुर्ग का रक्षक माना जाता है। तो काल भैरव का एक स्थान इस दुर्ग में बना हुआ है, जिसे इस दुर्ग का रक्षक माना जाता है। और जो ये दुर्ग है, ये दुर्ग संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। इसे संकट मोचन का किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संकट मोचन का किला भी से कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे संकट मोचन का भी कहते हैं। कौन से दुर्ग को, जयगढ़ दुर्ग को। आगे जो हम बात करते हैं वो है अगला दुर्ग, जो कि बटनेर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। बटनेर दुर्ग जो कि कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। और हनुमानगढ़ में भी कहाँ पर है, गग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, गग्गर नदी के किनारे ये दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग, बटनेर दुर्ग। तो बटनेर दुर्ग जो कि हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब इस दुर्ग को बनवाया गया किसके द्वारा, उस समय करीबन दूसरी 3 शताब्दी के आसपास यहाँ पर भाटी शासकों का शासन हुआ करता था। कहाँ पर, इस इलाके में। ठीक है, तो यहाँ पर एक भाटी शासक हुआ करते थे, भूपत भाटी। कौन हुआ करते थे, भूपत भाटी। तो भूपत भाटी ने इस दुर्ग को 3री सदी में बनवाया। कब बनवाया, 3री सदी में बनवाया। कब बनवाया, 3री सदी में। भूपत भाटी ने इस दुर्ग को 3री सदी में बनवाया, और यही कारण है कि इसे राजस्थान का प्रथम दुर्ग कहते हैं। कौन से दुर्ग को, इस बटनेर दुर्ग को। देखो 2री सदी में, हमने यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात की तो उसका निर्माण करवाया गया 7वीं सदी में, जबकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भूपत भाटी के, मतलब सबसे पहले 3री सदी में। अगर यहाँ पर ईस्वी की अगर हम बात करें 298 ईस्वी, 298 ईस्वी में ये दुर्ग बनवाया गया। और ये बनवाया किसके द्वारा, भूपत भाटी। यानी 3री सदी में जो दुर्ग बनवाया गया, राजस्थान का सबसे पहला यानी प्रथम दुर्ग था, जो कि भूपत भाटी द्वारा बनवाया गया। और इसी दुर्ग के कुछ उपनाम भी हैं। क्या नाम है, कुछ उपनाम भी है। तो उपनाम को थोड़ा हम इसी तरह देख लेते हैं कि पहला उपनाम तो है उत्तरी सीमा का प्रहरी। उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का यह प्रहरी बताया गया है। इसके उपनाम की अगर हम बात करें, वही अगर दूसरी बात करें तो इस दुर्ग को भाटियों की मरोड़ कहा गया। क्या कहा गया है, भाटियों की मरोड़। क्या कहा गया इस दुर्ग को, भाटियों की
मरोड़ कहा गया है। भाई जाहिर सी बात है कि भाटियों का एक गर्ववाणी ये दुर्ग हुआ करता था, जाहिर सी बात है इसे भाटियों की मरोड़ कहा गया था। इस दुर्ग के कुछ उपनाम भी हमने देखे। इस दुर्ग के जो वास्तुकार हैं, इस दुर्ग के जो वास्तुकार हैं उनका भी नाम बताया गया है कई जगह। तो उनका नाम है केकैया। केकैया इस दुर्ग के वास्तुकार है। कौन से दुर्ग के? बटनेर दुर्ग के। अब बटनेर जो दुर्ग है, इस दुर्ग जो कि ये दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन श्रेणी में आता है? ये धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सा दुर्ग? बटनेर दुर्ग। एक्चुअली में जो दुर्ग है, इस दुर्ग के चारों ओर रेत के बड़े बड़े टीले हैं, तो इसलिए इसे धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा। कौन से दुर्ग को? बटनेर दुर्ग को, जिसका निर्माण भूपत भाटी द्वारा करवाया गया था। अगर साहित्यकारों की, इतिहासकारों की बात माने तो इस दुर्ग ने राजस्थान जितने भी दुर्ग हैं उन दुर्गों में से सबसे ज़्यादा विदेशी जो आक्रमण हुआ, कौन से दुर्ग में हुआ? बटनेर दुर्ग में हुआ। तो जो बटनेर दुर्ग है, उस बटनेर दुर्ग में क्या हुआ? सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुआ है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को लिख भी लेते हैं कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुआ इस दुर्ग में। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुआ। सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों का सामना किया इस दुर्ग ने। कौन से दुर्ग ने? बटनेर के दुर्ग ने। ठीक है। इस बटनेर दुर्ग में अगर हम थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट या इंपॉर्टेंट आक्रमण भी देख लें विदेशियों के, तो हम इस तरह देख सकते हैं कि 1001 का आक्रमण। तो 1000 ईस्वी में इस समय भारत पर सबसे बड़ा आक्रमणता हुआ करता था। कौन? महमूद गजनवी। कौन हुआ करता था? महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? इस बटनेर किले के दुर्ग पर। तो देखो पहला तो सबसे बड़ा आक्रमण यही हो गया। देखो विदेशी आक्रमण सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुए हैं? बटनेर दुर्ग में। राजस्थान जितने भी दुर्ग में सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण कहाँ पर हुए हैं? बटनेर दुर्ग में हुए हैं। तो 1001 में महमूद गजनवी ने यहाँ पर आक्रमण किया। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो 1398 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भी यहाँ पर आक्रमण किया। जो तैमूर वंश भी हुआ करते थे, तैमूर लंग। तो तैमूर लंग ने भी यहाँ पर तैमूर लंग ने यहाँ पर क्या किया? आक्रमण किया। कहाँ पर किया? बटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया। एक आक्रमण और हुआ 1534 का आक्रमण। 1534 ईस्वी का आक्रमण, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आक्रमण था। तो ये जो 1534 में आक्रमण किया इस दुर्ग पे, वो किसने किया? कामरण ने। किसने किया? कामरण ने, जो कि बाबर का पुत्र हुआ करता था, हुमायूं का भाई हुआ करता था। कौन? कामरण। तो कामरण का आक्रमण हुआ। कहाँ हुआ? इस दुर्ग पर हुआ। कौन से दुर्ग पर? बटनेर दुर्ग पर। तो बटनेर दुर्ग पर कामरण ने भी आक्रमण किया, जिससे तो राव जयसिंह ने क्या कर दिया? विफल कर दिया। बीकानेर के शासक राव जयसिंह ने क्या कर दिया? इसे विफल कर दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सर्वाधिक विदेशी आक्रमण जो किए गए, कहाँ पर किए गए? इस दुर्ग पर किए गए हैं। तो इसके अलावा और भी कई शासकों का इस पर शासन रहा। जैसे कि हम बात करें तो राठौड़ के, यहाँ पर राठौड़ों का भी शासन रहा 1549 ईस्वी में। वहीं 1570 ईस्वी में यहाँ पर अकबर ने भी शासन किया। ठीक है। तो इस तरीके से दुर्ग पर काफ़ी लोगों ने आक्रमण किया। तो वहीं अगर हम बात करें तो ये दुर्ग है, इस पर राठौड़ वंशीय शासकों ने भी इस दुर्ग पर अपना अधिकार जमाया। अब ये एक समय चल रहा था 1805 ईस्वी का। कम समय चल रहा था? 1805 ईस्वी का ये समय चल रहा था। अब इस समय यहाँ पर शासक यानी बटनेर, ये दुर्ग है बटनेर दुर्ग। इस बटनेर दुर्ग पर यहाँ शासक हुआ करते थे जप्ता सिंह। कौन हुआ करते थे? जप्ता सिंह। तो जप्ता सिंह यहाँ पर शासक हुआ करते थे बटनेर दुर्ग के। वहीं पर 1805 ईस्वी में यहाँ पर राठौड़ वंशीय शासक हुआ करते थे सूरत सिंह। कौन हुआ करते थे? सूरत सिंह। कौन हुआ करते थे? सूरत सिंह। तो सूरत सिंह ने क्या किया? आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? बटनेर दुर्ग पर, यानी जप्ता सिंह पर आक्रमण कर दिया। और जप्ता सिंह क्या हो गए? वीरगति इनकी हो गई और सूरत सिंह इस दुर्ग को जीत लिया। सूरत सिंह ने क्या कर लिया? इस दुर्ग को जप्ता सिंह से 1805 ईस्वी में जीत लिया। अब जिस दिन इस दुर्ग को जीता वो दिन था कौन सा? मंगलवार का दिन। कौन सा दिन था वो? मंगलवार का दिन था। इसीलिए इस दुर्ग का नाम इन्होंने रख दिया हनुमानगढ़ दुर्ग। क्या नाम रख दिया? हनुमानगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का नाम क्या नाम रख दिया? हनुमानगढ़ दुर्ग दिया। इसके आसपास जो इलाका था, गांव थे, उन सबको हनुमानगढ़ में शामिल कर लिया गया। तो जो सूरत सिंह उन्होंने क्या किया? जप्ता सिंह को 1805 में हराया, पराजित किया, जिनकी वीरगति हो गई। बटनेर दुर्ग का नाम इन्होंने क्या कर दिया? हनुमानगढ़ रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि मंगलवार के दिन उन्होंने इस दुर्ग को जीता। तो इन्होंने इसलिए क्या किया कि उस भगवान हनुमान जी के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? हनुमानगढ़ रख दिया। क्या नाम रख दिया? हनुमानगढ़ रख दिया। सूरत सिंह ने क्या किया? इस दुर्ग में हनुमान जी का मंदिर बनवाया। क्या बनवाया?
जी का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? सूरज सिंह ने इस दुर्ग में हनुमान जी का मंदिर बनवाया। तो इस तरह हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हनुमानगढ़ की। और हनुमानगढ़ की स्थापत्य कला की बात करें तो हनुमानगढ़ कहाँ की कब्र स्थित है? कहाँ पर? हनुमानगढ़ दुर्ग में। दुर्ग बटनेर दुर्ग गग्गर नदी किनारे से बनाया गया। इसे बनाया भूपत भाटी ने 30वीं सदी यानी 298 ईस्वी में से बनवाया, जो कि राजस्थान का सबसे प्रथम दुर्ग है। सबसे पहला दुर्ग किसे बताया गया? बटनेर दुर्ग को बताया गया, जिसके वास्तुकार कौन थे? केकैया थे। कौन थे? केकैया थे। वही अगर हम बात करें तो इस दुर्ग के उपनाम भी हुआ करते थे, जैसे कि उत्तरी सीमा का पैरी से कह दिया गया, भाटियों की मरोड़ भी इस दुर्ग को कहा, क्योंकि वही अगर हम बात करें इस दुर्ग को धानवंत श्रेणी में रखा गया। और जो ये दुर्ग है, इस दुर्ग ने सर्वाधिक, जितने राजस्थान जितने भी दुर्ग है उन दुर्गों में सर्वाधिक आक्रमण जो जेल है उसके दुर्ग ने जेल है, बटनेर दुर्ग ने जेल है। जिससे हम क्रम वाइज समझे कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों को तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि 1001 ईस्वी में महमूद गजनी ने यहाँ पर आक्रमण किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने यहाँ पर आक्रमण किया। कब किया? 1398 ईस्वी में। जब तैमूर लंग ने यहाँ पर आक्रमण किया तो उस समय यहाँ पर जौहर किया गया। इस दुर्ग में क्या किया गया? जौहर किया गया। क्या किया गया? जौहर किया गया। और ये पहला एक मौका था राजस्थान में जब हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने क्या किया? जौहर किया। तो यहाँ पर हम ये चीज़ लिख भी लेते हैं कि हिंदू व मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया? यहाँ पर जौहर किया। कब किया? तैमूर लंग के समय, ठीक है। और इस बात का जो प्रूफ मिलता है या इस बात को जो लिखित जो बात मिलती है वो मिलती है तुझके है तैमूर में। अगर हम बात करें तो 1534 ईस्वी में हुमायूं के भाई यानी बाबर के पुत्र कामरान ने भी यहाँ पर आक्रमण किया, लेकिन राव जयसिंह ने उसे विफल कर दिया, ठीक है। इसी दुर्ग पर 1805 ईस्वी में जप्ता सिंह भाटी शासक हुआ करते थे, जिन्हें 1805 ईस्वी में सूरज सिंह ने हरा दिया। हम कह सकते हैं सूरज सिंह ने 1805 ईस्वी में जप्ता सिंह को हरा कर इस दुर्ग को अपने अंतर्गत ले लिया। हम कह सकते हैं अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया। और मंगलवार के दिन ये दुर्ग जीता गया, इसलिए दुर्ग का नाम रख दिया हनुमानगढ़ दुर्ग। क्या नाम रख दिया गया? हनुमानगढ़ दुर्ग दिया गया। और बाद में यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनवाया गया। और इसी दुर्ग में शेर खां की कब्र स्थित है। कौन सा दुर्ग में? हनुमानगढ़ दुर्ग में। इस तरह हम हनुमानगढ़ दुर्ग यानी बटनेर दुर्ग की बात कर रहे थे। आगे जो हम बात करते हैं वो करते हैं जालोर दुर्ग की। जालोर दुर्ग जिसका हमने जालोर के चौहान वंश के समय पढ़ा भी था, और आज इस दुर्ग को फिर से हम एक बार अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग जिसका निर्माण जो है, इस निर्माण या हम कह सकते हैं जालोर दुर्ग जिसे गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। कौन सी श्रेणी में रखा जाता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है जालोर दुर्ग को। और इस दुर्ग का जो निर्माण किया गया था, इसके निर्माण के दो मत थे। एक मत तो ये है कि 10वीं सदी में धारावर्ष प्रमाण ने 10वीं सदी में इस दुर्ग का निर्माण किया। वही अगर दूसरे मत की बात करें तो दूसरा मत है दशरथ शर्मा का। तो इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया प्रतिहार शासक नागभट्ट के साथ। नागभट्ट ने क्या किया? इस दुर्ग का निर्माण, जो कि प्रतिहार शासक हुआ करते थे नागभट्ट फर्स्ट ने इस दुर्ग का निर्माण किया। तो ये बात करता है दूसरा मत इस दुर्ग को लेकर। इसी दुर्ग के कुछ उपनाम भी हैं। इस दुर्ग के कुछ उपनाम है, तो उस उपनामों को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो उपनाम जैसे कि सोनगिरी इस दुर्ग को कहा जाता है। सोनगिरी, या वही हम बात कर लें तो कांचनगिरी, सोनगिरी, कांचनगिरी। वहीं अगर हम बात करें तो श्रवणगिरी, ठीक है। वहीं इसका एक और नाम है सोमगढ़। क्या नाम है? सोमगढ़ इसे कहा गया है। कौन से दुर्ग को? जालोर दुर्ग को। तो जालोर दुर्ग की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या था कि दारावर्ष परमार वंश के शासन मानो, या हम क्या कह सकते हैं इसका निर्माण प्रतिहार शासक द्वारा किया गया। लेकिन बाद में इस दुर्ग पर सबसे ज़्यादा जो शासन रहा वो रहा चौहानों का, तो इसीलिए उन चौहानों कहा गया, जालोर के चौहान कहा गया। तो जालोर के चौहानों का इस दुर्ग में एक शासन रहा। जालोर दुर्ग जो कि सूखड़ी नदी किनारे बना हुआ है, हम लिख भी देते हैं थोड़ा। जालोरगढ़ दुर्ग की अगर हम बात करें तो जालोर दुर्ग जो कि सूखड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है या बना हुआ है। कौन सी नदी? सूखड़ी नदी के किनारे
बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? जालोर दुर्ग। तो जालोर दुर्ग जो कि एक शाखा के लिए प्रसिद्ध है। वो इस समय क्या था कि अगर हम बात करें 14वीं सदी की, 14वीं सदी जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन हुआ करता था दिल्ली पर, उस समय जालोर के शासक हुआ करते थे कान्नड़ देव चौहान। कौन हुआ करते थे? कान्नड़ देव चौहान। और इसके बारे में हमने पढ़ा भी था, चौहानों शासकों के अंदर जालोर के चौहान शासकों, कान्नड़ देव चौहान जो थे, और इनकी पुत्र का नाम था वीरम देव चौहान। क्या नाम था? वीरम देव चौहान। तो वीरम देव चौहान, कान्नड़ देव चौहान इस समय शासन कर रहे हैं। और इस समय दिल्ली गद्दी पर कौन है? एक के यानी अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि 1311 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण कर दिया। 1311 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? जालोर पर। जालोर पर आक्रमण किया तो कान्नड़ देव चौहान की क्या हो गई? वीरगति हो गई। जब वीरगति हो गई तो यहाँ पर एक शाका किया गया। इनकी पत्नी जैतल दे, यानी जैतल दे जो किसकी पत्नी थी? जैतल दे जो कि पत्नी हुआ करती थी किसकी? कान्नड़ दे की। कान्नड़ दे की पत्नी जैतल दे द्वारा, यहाँ थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, जो कि पत्नी है किसकी? जैतल दे की। जैतल दे द्वारा क्या किया गया था? यहाँ पर एक शाका किया गया था, जो कि पहला शाका कहलाया। कहाँ का? जालोर चौहान, जालोर दुर्ग का। जालोर दुर्ग का शाका किया गया किसके द्वारा? जैतल दे के द्वारा, जो कि पत्नी किसकी थी? कान्नड़ देव चौहान की थी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीत लिया। जीतने के बाद इस दुर्ग का नाम परिवर्तन कर दिया। दुर्ग का नाम कर दिया गया जलालाबाद। क्या नाम दे दिया? जलालाबाद से नाम दे दिया। और इसी के साथ यहीं पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसे कहा जाता है फिरोजा मस्जिद। क्या कहा जाता है? फिरोजा मस्जिद इसे कहा जाता है। फिरोजा मस्जिद इसे कह दो, या अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्लिक लगा कर लिख लेते हैं, एक की मस्जिद, या तो फिरोजा मस्जिद भी इसे कहते हैं, या इसके अलावा इसे अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक की मस्जिद भी से कहते हैं। कौन से दुर्ग को? जालोर दुर्ग को, जिसको जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी से नाम दे दिया जलालाबाद। क्या नाम दे दिया? जलालाबाद। जालोर दुर्ग की कुछ स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो इसी दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। चामुंडा माता मंदिर इसी दुर्ग में स्थित है। कौन से दुर्ग में? जालोर दुर्ग में स्थित है। ठीक है, वहीं अगर कुछ और स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो इस दुर्ग में संत की दरगाह स्थित है। संत मलिक शाह पीर की दरगाह स्थित है। ठीक है, वहीं अगर कुछ और स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो इसी दुर्ग में परमार वंशीय एक शासक हुआ करते थे, राजा भोज। कौन हुआ करते थे? राजा भोज। तो राजा भोज ने यहाँ पर इस दुर्ग में एक पाठशाला बनवाई जिसे कहा जाता है संस्कृत कंठभरण पाठशाला। संस्कृत कंठभरण पाठशाला। संस्कृत कंठभरण पाठशाला जो कि राजा भोज द्वारा बनवाई गई। किसके द्वारा बनवाई गई? राजा भोज द्वारा बनवाई गई। और कालांतर में हम कह सकते हैं कि बाद में जाकर मुस्लिम शासकों द्वारा इस पाठशाला को तुड़वा दिया गया। कौन सी पाठशाला को? संस्कृत कंठभरण पाठशाला, जिसका निर्माण करवाया गया था राजा भोज परमार वंशी द्वारा। इसको कालांतर में तुड़वा दिया गया और तुड़वा कर यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई गई जिसे कहा जाता है तोपखाना मस्जिद। क्या कहा जाता है? हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में यहाँ पर एक मस्जिद स्थित जिसे कहते हैं तोपखाना मस्जिद। क्या कहते हैं? तोपखाना मस्जिद। वर्तमान में एक मस्जिद स्थित जिसे कहते हैं तोपखाना मस्जिद इसे कहते हैं। इससे पहले यहाँ पर क्या था? संस्कृत कंठभरण पाठशाला था जिसका निर्माण राजा भोज द्वारा करवाया गया था। और इसी दुर्ग की अगर हम बात करें तो इस दुर्ग में राजा मानसिंह के महल मिल जाएंगे, यानी राजा मानसिंह के महल भी स्थित है। राजा मानसिंह के महल भी इसी दुर्ग में स्थित है। और उसी के बाद अगर हम बात करें तो इस जो जालोर का दुर्ग है, इस जालोर के दुर्ग में परमार जब शासन यहाँ हुआ करता था तो परमार वंशी के शासन के समय उनके द्वारा यानी परमारों के द्वारा बनवाया गया एक कीर्ति स्तंभ यहाँ बनवाया, यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर एक कीर्ति स्तंभ स्थित है। कौन सा स्तंभ है? कीर्ति स्तंभ स्थित है। कौन से दुर्ग में? जालोर दुर्ग में। बनवाया गया था वो भी हम थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पर, परमार शासकों द्वारा। परमार शासकों द्वारा
बनवाया गया कीर्ति स्तंभ है, जो कि कहाँ पर स्थित है, जालोर दुर्ग में स्थित है, जिसे परमार शासकों द्वारा बनवाया जाता है। मानसिंह के महल भी यहीं स्थित। इसी दुर्ग में नाथ संप्रदाय का, यहाँ थोड़ा हम लिख देते हैं, नाथ संप्रदाय का शिव मंदिर स्थित है या शिवालय स्थित है। कौन से दुर्ग में, जालोर दुर्ग है। इस दुर्ग में, इसी दुर्ग में क्या है, इस दुर्ग के सामने की तरफ, इस दुर्ग के सामने की तरफ एक छतरी है जिसे कहा जाता है नटनी की छतरी। क्या कहा जाता है, नटनी की छतरी कहा जाता है। इस दुर्ग के सामने एक छतरी स्थिति से कहा जाता है नटनी की छतरी। तो नटनी का चबूतरा भी है। तो नटनी का चबूतरा तो कहाँ पर है, पिछोला जेल में स्थित है, ठीक है, जो राणा लाखा द्वारा बनवाया गया। तो वही अगर आपसे पूछा जाए कि नटनी की छतरी कहाँ पर, नटनी की छतरी कहाँ पर है, जालोर दुर्ग के सामने एक नटनी की छतरी बनी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जालोर दुर्ग की बात करें, जालोर दुर्ग जिसे कि जो कि गिरि दुर्ग की श्रेणी में शामिल होता है, ठीक है, क्योंकि ऊंची पर्वत पर ये बना हुआ है। इसी दुर्ग को सोनगिरी दुर्ग, कांचनगिरी दुर्ग या स्वर्णगिरी या सोमगढ़ भी कहा जाता है। कौन से दुर्ग को, जालोर दुर्ग को। वही अगर हम बात करें इस दुर्ग के निर्माता को लेकर तो दो मत थे। एक मत तो कहता है कि 10वीं सदी में धारावर्ष परमार ने यहाँ पर शासन किया, और इस धारावर्ष परमार का हमने प्रूफ देख भी लिया कि यहाँ पर कीर्ति स्तंभ बना हुआ है जो परमार शासकों द्वारा बनवाया गया। जाहिर सी बात है परमारों का शासन भी यहीं पर रहा होगा, ठीक है। वहीं पर दूसरा मत ये कि प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा ये दुर्ग बनवाया गया, जिनके भी प्रूफ यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो आगे हम थोड़ा बात करते हैं, दुर्ग शुक्र नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे बनाया गया है, सुकड़ी नदी के किनारे बनाया गया है जालोर दुर्ग। वहीं अगर हम स्थापत्य कला की बात करें तो इस दुर्ग के चामुंडा माता का मंदिर, संत मल्लिक शाह पीर की दरगाह, राजा भोज द्वारा बनाया गया संस्कृत कंठपठन पाठशाला, जिसे वर्तमान में तोपखाना मस्जिद का रूप दे दिया गया मुस्लिम शासकों द्वारा उसे तोड़वा कर। वहीं अगर हम बात करें तो मानसिंह के महल भी यहीं पर स्थित है। कीर्ति स्तंभ जो कि परमार शासकों द्वारा बनवाया गया था वो भी जालोर दुर्ग में स्थित है। और नाथ संप्रदाय का शिव मंदिर भी कहाँ पर स्थित है, शिवालय कहाँ पर स्थित है, जालोर दुर्ग में स्थित है। वही अगर हम बात करें तो नटनी की छतरी बनाई गई है, नटनी की छतरी बनाई गई है, ठीक है। वहीं अगर थोड़ा सा अगर हम और साके की बात करें तो इस दुर्ग पर कानड़देव चौहान जो कि चौहान वंशी शासक थे, उनका शासन हुआ करता था। और उनके पुत्र का नाम था वीरमदेव चौहान, जो कि हमने चौहान शासकों में पढ़ा भी था अच्छी तरीके से। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया 1311 ईस्वी में। तो आक्रमण किया तो वीरमदेव चौहान और हमें कह सकते हैं कानड़देव चौहान तो वीरगति को प्राप्त हो गए। वीरमदेव चौहान ने आत्महत्या कर ली है ना। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या इस दुर्ग को अपने अधिग्रहण क्षेत्र में ले लिया कानड़देव के मरने के बाद में। तो कानड़देव जो युद्ध में वीरगति हो गई उसके बाद दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद कर दिया। क्या कर दिया, जलालाबाद कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतने के बाद, यानी कि जालोर दुर्ग को जीतने के बाद इसका नाम क्या कर दिया, जलालाबाद कर दिया। वही अगर हम बात करें तो इस दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी ने एक मस्जिद बनवाई जिसे फिरोजा मस्जिद या अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहते हैं। क्या कहते हैं, फिरोजा मस्जिद या अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहते हैं। कानड़देव चौहान जिनकी वीरगति होने के बाद इनकी पत्नी जेतलदेव ने यहाँ पर जोहर किया, जो कि जालोर दुर्ग का शाखा कहलाए 1311 ईस्वी का। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ दुर्गों की। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।